तो स्वागत है आपके चैनल के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोष्टक को हटाना भाग 2। तो कोष्टक को हटाना भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? तो कोष्टक को हटाना भाग इस तरीके के सवाल जहां पे क्या था, कोष्टक जो है उसके आगे जो है वो या तो प्लस का निशान था या बाकी का निशान था, या तो जोड़ था या माइनस था। अब जो दूसरा भाग है उसमें हमें इसी कोष्टक के आगे जोड़ या बाकी का निशान न मिल करके हमें यहाँ पे गुणे का निशान मिलेगा। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो जोड़ बाकी वाला तो हम अच्छे से सीख चुके हैं, अब गुणे वाले को देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमें एक उदाहरण दिया गया है। अब उदाहरण क्या है, देखो। लामो और नोरबू एक भोजनालय में गए। भाई खाना खाना होगा उनको, तो वो कहाँ पे गए? एक भोजनालय में गए। भोजनालय में गए, उसमें से प्रत्येक ने एक वड़ा और एक रसगुल्ला मंगाया। ये हमें फोटो में दिख रहा है भाई, इसने एक वड़ा एक रसगुल्ला। तो ये जो है ये लामू ने मंगवाया है, ये नोरबू ने मंगाया है। देख के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक वड़ा का मूल्य जो है वो कितना है? 43 रुपए है। और एक रसगुल्ले का मूल्य जो है वो 24 रुपए है। तो लामो के वड़े का भी यही जो मूल्य है 43 और 24 उसके लिए, और नोरबू ने भी 43 और 24 रुपए उसके भी हुए। ठीक है, उस राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए जो उन्हें चुकानी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? एक व्यंजक लिखना है। तो देखो, सबके दिमाग में पैसे देने का अलग अलग सोल्यूशन है। कोई बच्चा है जिसको मैथ्स थोड़ी कम समझ में आती है, गणित के सवाल थोड़े कम समझ में आते हैं, तो वो क्या करेगा? वो उस व्यंजक नहीं, पहले एक जो उसे राशि उसे चुकानी, वो क्या करेगा भाई? इन जितने भी रुपए उसने दिए उन सबको जोड़ देगा। 43 रुपए प्लस 24 प्लस उसने 43 रुपए नोरबू के जोड़े प्लस उसने 24 रुपए जोड़े, ऐसे करके वो अपना जवाब निकाल देगा। तो देखो यहाँ से भी उसको सही जवाब मिलेगा। तो जोड़ करके देखो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, और 3 आपका यहाँ पे 14, 14 का 4 हासिल 1, तो 3 4 5 6 7 9, 9 और 4 13। तो देखो 134 रुपए हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं? 134 रुपए हो रहे हैं। अब कोई दूसरा बच्चा है, ये कक्षा के पहले बच्चे ने इस तरीके से जवाब निकाला। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया? उसने सिर्फ लामों का खर्चा निकाला। भाई उसने उस लामों ने कितने रुपए दिए होंगे, क्योंकि दोनों ने पैसे तो सेम दिए। इसने भी वड़े के 43 दिए, इसने भी वड़े के 43 दिए, इसने रसगुल्ले की 24 दी, इसने भी रसगुल्ले की 24 दिए। तो इसने बोला मैं एक का खर्चा निकालता हूं। तो एक का खर्चा कितना हो जाएगा? 43 प्लस 24 हो गया। 43 प्लस 24, तो 4 प्लस 3 7, और 4 और 2 6। फिर उसने बोला जब एक का खर्चा मेरे पास आ गया है तो मुझे दोनों का निकालना है, तो मैं एक के खर्चे को 2 से क्या कर देता हूँ? गुणा। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो आप यहाँ पे देखोगे तब भी 134 रुपए आ रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तब भी 134 रुपए आ रहे हैं। तो भाई पहले वाले का जवाब भी सही है, दूसरे का भी सही, कि भाई उसने कहा मैं एक इंसान का निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसको 2 से गुणा करूंगा तो मुझे 2 का मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से मुझे 10 का पूछा होगा कि भाई एक वड़े का मूल्य 43 है, एक रसगुल्ले का मूल्य 24 है, और 10 लोगों ने खाना खाया है उस भोजनालय पे, तो कितना खर्चा आएगा? तो देखो इसको तो कितना लंबा लंबा जोड़ना पड़ेगा, 43 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, 24 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा। लेकिन लामो का जो तरीका है वो सही है, क्योंकि उसने एक का खर्चा निकालेगा और उसके बाद उसको जितने लोगों का पूछा है उससे वो गुणा कर देगा। जैसे देखो, यदि उनका एक अन्य मित्र संगमू उनसे आकर मिलता और खाने की वही वस्तुएं मंगाता, तो चुकाए जाने वाले कुल रुपयों के लिए क्या मूल्य होता? तो भाई वो यहाँ पे 2 से गुणा न करके 3 से कर देता, क्योंकि अब 3 लोग हो गए। तो देखो इसका तरीका ज्यादा सही है ना, कि इसका टाइम बचत है। अब एक और तरीका है, देखो एक और तरीका क्या है कि यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पहले बच्चे ने अपना जवाब बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, तो एक बच्चे का दिमाग जागा। उसने क्या बोला? भाई यहाँ पे 43 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो मैं इसको 2 गुणा 43 लिख सकता हूँ। भाई 43 रुपए के जो वड़ा थे वो 2 बार मंगाए गए, तो 2 से गुणा कर दिया। फिर मैं उस मूल्य को जोड़ूंगा 24, यानी कि रसगुल्ला भी 2 बार मंगाया, तो उसने इस तरीके से उसको लिखा। अब देखो उसने जवाब बनाया, देखो फिर से 134 आएगा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 और 6 14, इनको जोड़ो 14 और 1 8 4 12 और 1 8 और 14, अच्छा 6 लिख दिया, सॉरी गलत हो गया।
14 और ये हो गया 13। तो देखो अभी भी आपका जवाब यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इस प्रश्न को किस तरीके से करना है, मुझे एक व्यंजक यहाँ पे लिखना है। तो व्यंजक मुझे कौन लिख करके देगा, तो व्यंजक जो है वो मुझे तीसरा वाला बच्चा यहाँ पे लिख करके देगा। तीसरा वाला बच्चा क्यों लिख करके देगा कि यहाँ देखो सारे जवाब एक जैसे ही आ रहे हैं, जवाब का कोई गड़बड़ नहीं है, जवाब लाना सही है, लेकिन प्रश्न करने का, आप 7वीं कक्षा में हो तो प्रश्न करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये जो 2 है, 2 गुणा यहाँ पे भी है, 2 गुणा यहाँ पे भी है, इधर भी 2 गुणा है, इधर भी 2 गुणा है। तो क्या मैं इसको बाहर नहीं लिख सकती ऐसे ऐसे करके कि भाई मैं 2 गुणा जो दोनों के पास है उसको एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक कोष्टक बनाएंगे, फिर जो ये 43 है वो लिखेंगे, फिर आपका 24 है वो लिखेंगे। तो ये भी एक तरीका है व्यंजक लिखने का। तो इस प्रश्न के लिए अगर आपको व्यंजक लिखना है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये आया कैसे, देखो देखो उसने क्या किया, वड़े के रुपए जो दिए, ये खर्चा निकाला था ना इसने, यहाँ पे 43 + 24 ये रहा, 43 + 24 किया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 43 + 24 में 2 से गुणा किया ये वाला। तो ये जो 67 है ये क्या है, ये एक्चुअल में इन दोनों का जोड़ ही तो है, इन दोनों का क्या है, जोड़ है भाई। अब यहाँ पे जितने भी लोग आ जाए वो उतने से नंबर से गुणा करता रहेगा। 2 आए हैं तो 2 से करेगा, 3 है तो 3 से करेगा, 4 आ गए तो 4 से करेगा, 5 आ गए तो 5 से करेगा। तो एक व्यंजक वही होता है जो हमारी प्रॉब्लम को, हमारी परेशानी को सॉल्व करे, इजी बनाए और फट से जवाब लेकर के आए। यही प्रश्न अगर होता और आपको कहते कि नहीं 50 लोग खाना खाने आ गए, 50 लोग आकर के वड़ा भी खाया उन्होंने, उन्हीं 50 लोगों ने रसगुल्ला भी खाया, तो इसको पहला वाला बच्चा है इसको कितनी देर लगेगी जवाब लाने के लिए, दूसरे वाले बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसने यही व्यंजक का उपयोग किया है। उसने दोनों को एक का जवाब निकाला और उसको आगे 2 से 3 से 50 से 60 से गुणा कर देगा। तो उसको पता है कि हाँ मुझे इतना इजी करना है कि मुझे 30 सेकंड में जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके, या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, व्यंजक है। ठीक है, समझ में आया। और ये हमने जो वितरण गुण पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। वितरण गुण में क्या होगा कि इसको जब हम देखेंगे तो 2 गुणा, इसको याद करने का तरीका देखो, 2 गुणा जो बाहर है वो इसके पास भी जाएगा, 2 गुणा जो बाहर है वो इसके पास भी जाएगा, तो ये व्यंजक इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो यही प्रश्न में उसने बोला कि यदि उनका एक अन्य मित्र संगम उनसे आकर मिलता है और खाने की वही वस्तुएं मंगाता है तो चुकाए जाने वाले कुल रुपयों के लिए व्यंजक क्या होगा। तो उसको पता है कुल रुपए जो हुए हैं वो 43 + 24 हुए हैं, वो एक जने का खर्चा है। कितने जने का, एक जने का। अब लोग आ गए हैं 3, तो मुझे इस खर्चे को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 3 बार जोड़ने का मतलब 3 से गुणा होता है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 यानी 3 गुणा 2 हो जाता है। ये हमने पढ़ा है अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजक। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, गणतंत्र दिवस की परेड में बाल स्काउट और बाल गाइड साथ में मार्च कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, मार्च, लेफ्ट राइट मार्च कर रहे हैं। स्काउट जो है 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं। ये पंक्तियां हमारी इस तरीके से होती है, ये पंक्तियां होती है इस तरीके से, ये पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। तो यहाँ पे टोटल कितनी पंक्तियां है हमारे पास, 4। तो ये पीले कलर की 4 पंक्तियां हैं, हरे कलर की 4 पंक्तियां हैं। तो हरे कलर की जो है उसमें गाइड है, हरे कलर के गाइड है, पीले कलर के आपके स्काउट है। ठीक है, तो स्काउट जो है वो 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं। मैंने लिख दिया स्काउट के नीचे पीला कलर किया ताकि आप समझ जाओ ये पीले वाले स्काउट है, और जो गाइड के नीचे हरा कलर किया ताकि आप समझ जाओ कि गाइड है। तो गाइड की जो है वो टोटल 3 पंक्तियां हैं और स्काउट की टोटल 4 पंक्तियां हैं, लेकिन हर पंक्ति में 5 यहाँ पे गाइड है, 1 2 3 4 5, और 5 ही यहाँ पे क्या है, स्काउट है। हर पंक्ति में लोगों की संख्या सेम है। ठीक है, और यह देखो गाइड 3 पंक्तियों में मार्च कर रही है और प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड है। इस परेड में टोटल कितने स्काउट और गाइड मार्च कर रहे हैं उसका हमें एक व्यंजक लिखना है और उसका जवाब भी निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी पहला बच्चा क्या सोचेगा कि मैं हरे वाले को जोड़ लूं। तो हरे वाले को कैसे जोड़ेगा, वो पहला बच्चा जिसका दिमाग चल रहा है लेकिन काम कैसे कर रहा है कि इसमें 5 पहले वाले में, क्योंकि चित्र आपको परीक्षा में दिया नहीं होगा, आपको ध्यान से यहाँ पे खुद से करना है। तो जब यहाँ पे हम स्काउट की बात कर रहे हैं तो 4 पंक्ति में 5 स्काउट गाइड मार्च कर रहे हैं, तो 5 + 5 + 5 + 5 हो गया। टोटल कितने स्काउट हो गए, क्योंकि देखो
4 पंक्ति है, हर पंक्ति में 5 है, तो उसने 5 5 5 5 जोड़ दिया, तो ये इनको जोड़ोगे तो 20 जवाब आ जाएगा। और दूसरा गाइड के लिए वो कितनी बार जोड़ेगा? 5, क्योंकि 3 पंक्तियां थी तो वो 3 बार जोड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 तिया 15, यानी कि टोटल जवाब कितना हो गया? 5 और 35। तो जवाब तो हमारा यहाँ पे आ गया कि 35 बच्चे टोटल हमारे यहाँ पे, चित्र में भी आप गिनोगे तब भी आपको 35 मिल जाएंगे। तो ये पहला बच्चा है जिसको इतना समझ में आया। अब दूसरा बच्चा जो है वो बोलेगा कि एक पंक्ति में 5 है तो 3 पंक्ति में कितने होंगे? तो एक पंक्ति में 5 है तो 3 पंक्ति में दोनों का गुणा होगा। तो ये उसने यहाँ पे जोड़ कर दिया। तो ठीक है, क्योंकि हमें को टोटल निकालने की, टोटल कितने स्काउट है और कितने यहाँ पे गाइड है, यही पूछा ना। इस परेड में कितने स्काउट है और कितने गाइड जो है वो मार्च कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा हो गया वो गाइड का हो गया। भाई एक पंक्ति में 5 है तो 3 में कितने होंगे? गुणा कर दिया। फिर स्काउट के लिए निकाला तो भाई एक पंक्ति में 5 है तो 4 पंक्ति में कितने होंगे? तो गुणा होगा। और इन दोनों को हमें जोड़ना है, क्योंकि ये हमारे गाइड है, ये गाइड है और ये स्काउट है। सॉल्व करो यहाँ पे, तो 5 तिया 15, फिर प्लस 5 चौक 20, अभी भी जवाब हमारा क्या आ रहा है? 35। तो ये भी हमारा एक व्यंजक लिखने का तरीका है। ये कोई व्यंजक लिखने का तरीका नहीं है, जो आपने जोड़ जोड़ किया है ना, वो तरीका नहीं है। और तीसरा तरीका आपका यहाँ पर है, पहले इस वाले तरीके में हमने क्या किया है? अलग अलग गिना है। हमने स्काउट को अलग गिना है, हमने यहाँ पे गाइड को अलग गिना है। लेकिन अगर अब मुझे यहाँ पे सबको साथ में गिनना है, क्योंकि मुझे चित्र में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर एक पंक्ति में जो है वो 5 ही, चाहे वो स्काउट है चाहे वो गाइड है ना। तो मैं यहाँ पे टोटल पंक्तियां गिन लेती हूँ। टोटल कितनी पंक्तियां हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियां हैं। 3 पंक्तियां यहाँ है, 4 पंक्तियां यहाँ है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे क्या करती हूँ? जोड़ देती हूँ, जैसे हमने ऊपर किया था ना। और हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 5। तो ये देखो, ये जो इसने किया है वही चीज हो रही है, देखो यहाँ पे। तो क्यों हो रही है? तो देखो यहाँ पे, और 4 + 3 आपका ही हो गया, और हर एक, ये आपके कितने हो गए? टोटल पंक्तियां हो गई। और हर एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो 5 बच्चे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया? हमारा यहाँ पे व्यंजक हो गया। तो अब इसको जवाब निकालो। देखो 5 गुणा 4 + 3 हो गया 7, तो 7 × 5 कितना हो गया? 35 हो गया। तो इसी व्यंजक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्यों लिख सकते हैं? तो देखो 5 गुणा यहाँ भी है, 5 गुणा यहाँ भी है, 5 गुणा को हमने बाहर कर दिया, और जो बचे थे 3 + 4, देख लो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 बचा, ये वाला 3, फिर प्लस बचा तो ये प्लस, फिर 4 बचा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जो 5 गुणा 2 बार था उसको हमने ऐसे बाहर लिख दिया। तो हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। अभी समझ में, आई थिंक अब वो थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हमारी होगी। तो 5 गुणा 4 + 3, तो इसने क्या किया? इसने अपने दिमाग लगाया कि मैं जो है सारी पंक्तियों को जोड़ लेता हूँ। अब मुझे कहे कि नहीं, यही पंक्तियां जो है वो 6 बच्चों की हो गई है। 5 बच्चे थे ना पहले, तो 5 से गुणा किया। अब यही 6 की हो गई है तो 6 से गुणा करेगा, 7 हो गई। तो बच्चे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो गुणा भी बढ़ाता जाएगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देती हूँ। देखो पहली चीज यहाँ पे ये है कि अगर दो संख्याओं का जोड़ हो रहा है तो हम यहाँ पे, आपका क्या होता है? दोनों को जोड़ना था हमें 4 + 3, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ा और इसमें बाहर से जो चीज यहाँ पे बढ़ सकती है, घट सकती है, उसका हम यहाँ पे गुणा किया। तो ये आपका C का गुणा किया। ठीक है, अब ये गुणा जो है वो ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ पे जो गुणा है वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज आपकी माइनस के साथ में हो सकती है। कहीं पे घटाना हो रहा हो तो ये A - B गुणा C भी हो सकता है, या फिर आपका C गुणा A - B, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे कोष्टक कैसे खुलेगा? तो कोष्टक खुलने के लिए यहाँ पे सिंपल बात है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? कोष्टक खोलना। तो कोष्टक खोलने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है कि आपका एक दोस्त C जो है वो आपका एक क्या है? दोस्त है। ठीक है, A और B, C जो है वो एक दोस्त है, और A B भी उसके दोस्त है। अब अगर वो गांव में आया है, अभी वो क्या है? ये हमारी जो लाल लाल लाइन है ना, ये गांव है। ये लाल लाल लाइन क्या है? गांव है। वो गांव में आप A और B से मिलने आया है। तो अब वो गांव में आया है तो उसको दोनों के घर जाना पड़ेगा। A के घर भी जाना पड़ेगा, B के घर भी जाना पड़ेगा। तो C जो है उसको इसके भी घर जाना पड़ेगा और इसके भी घर जाना पड़ेगा, तभी वो गांव के अंदर आएगा और ये गांव का जो कोष्टक है वो हटेगा। तो C क्रॉस पूरा जाएगा, C अकेला नहीं जाएगा। C और ये गुणे का जो साइन है वो पूरा जाएगा।
तो सी गुणा ए हो जाएगा। भाई सी क्रॉस इसके घर गया तो सी गुणा ए हो गया, फिर बीच का साइन ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर सी गुणा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गुणा बी हो जाएगा। तो जो गांव के बाहर खड़ा है दोस्त, वो दोनों के घर जाएगा, ए के घर पे भी जाएगा, बी के घर पे भी जाएगा। अब सेम यही वो यहां से भी जा सकता है। अब सी क्रॉस पहले किसके घर जाएगा? ए के, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी हो जाएगा। गुणे में अदला बदली चल सकती है ना, 3 को 2 से करो, 2 को 3 से करो, बात तो एक ही आती है। सेम ऐसे ही अब सी क्रॉस को, सी गुणा को बी के घर भी जाना है, तो बी गुणा सी हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करो। सी क्रॉस सबसे पहले किसके घर जाएगा? ए के, तो ए क्रॉस सी लिख दिया। बीच में साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया। और यहाँ पे बी के घर गया तो बी क्रॉस सी हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से कोष्टक हमारे खुलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। चलो पदों में परिवर्तन अब यहाँ पे समझते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन को बिना किए हुए दिमाग से कैसे हम जवाब निकाल सकते हैं। मतलब गुणा तो आप बाकी तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई चीज आपको हिंट दिया हुआ है तो कैसे उसका इस्तेमाल करके हम काम को इजी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, आइए समझते हैं कि जब हम किसी गुणा में संख्याओं को बदलते हैं तो वहां पे क्या होता है। भाई गुणा में आप संख्याओं को बदलो, जैसे उदाहरण दिया आपको, क्या दिया है? 53 गुना 18 जो होता है वो 954 होता है। 53 गुना 18 क्या होता है? 954 होता है। अब इस चीज का, ये जो आपको दिया है हिंट, इसका इस्तेमाल करते हुए फटाफट से 63 गुना 18 की वैल्यू निकालो। तो सबसे सिंपल तरीका है इसको निकालने का। मुझे क्या करना है? मुझे तो 63 को 18 से गुणा कर देना है। ठीक है, 8 तरी 24 का 4, हासिल का 2, 8 छंग 48, 49, 50, 3 एकम 3, 6 एकम 6, तो 4, 3, 6 और 5 11 हो गया यहाँ पे। पर आपने अगर इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करके दिया तो आपकी मैम जो है वो आपके मार्क्स काट देगी और आपको देगी 0 नंबर। क्यों देगी 0? क्योंकि उस आपने इसका इस्तेमाल तो कहीं पे किया ही नहीं। ये तो आप आंसर चेक करने के लिए देख सकते हो कि मेरा जवाब सही आया कि नहीं आया, है ना। तो इसका इस्तेमाल आपने किया ही नहीं तो 0 मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब हम किसी गुणा में संख्याओं को बदलते हैं। तो देखो 18 यहाँ भी दिख रहा है, 18 यहाँ भी दिख रहा है, तो मतलब ये तो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो मुझे साफ का साफ यहाँ पे दिख रहा है। बदलेगा कौन? ये बदलेगा। तो ये कैसे बदलेगा? देखो 63 को मुझे 53 बनाना है, ठीक है, क्योंकि जो दिया है उसका इस्तेमाल करना है, तो वो नंबर भी तो वहां होना चाहिए ना। तो 63 है लेकिन 53 तो है नहीं, लेकिन 63 को मैं 53 बना सकती हूँ। कैसे? 53 में अगर मैं 10 जोड़ूं तो वो क्या बन जाता है? 63 बन जाता है। क्या बन जाता है? 63 बन जाता है ना। तो ये काम मेरा यहाँ पे हो गया। मैंने 63 को 53 बना दिया। तो अब मेरे पास जो है वो नंबर में मुझे 63 भी दिख रहा है और 53 भी दिख रहा है और 18 भी दिख रहा है। और अभी जस्ट मैंने आपको कोष्टक खोलना दिखाया था। कोष्टक खोलना हमने कैसे सीखा था कि अगर गांव के अंदर 2 दोस्त हैं ए और बी, और गांव के बाहर एक दोस्त आया है सी, तो उसको दोनों के घर जाना पड़ेगा। इसके भी घर जाना पड़ेगा और इसके भी घर जाना पड़ेगा। तो सी पहले किसके घर गया? ए के घर। तो एक रिश्ता बनाएगा। वो रिश्ता क्या बनेगा? गुणा का। फिर बीच में जोड़ है तो जोड़ लगेगा। फिर सी गुणा बी के घर गया तो यहाँ पे भी एक गुणे का रिश्ता बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोष्टक खुलता है, जो हमें यहाँ सीखना है। ठीक है, ये हमने कोष्टक खोला। तब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे तो गुणा का 18, गांव के अंदर कौन है? 53 और 10 है। 18 गांव के बाहर है। आओ भाई अंदर आया तो 53 जो है 53 के साथ 18 गुणा का रिश्ता बनाएगा। फिर जोड़ का साइन यूं का यूं, और 18 फिर अंदर जाएगा। अब पहले 53 के घर गया, अब जाएगा 10 के घर, तो 10 के साथ भी गुणा का रिश्ता बनाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू, क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? क्या मुझे इधर इस तरीके से गुणा करने की जरूरत है? नहीं, मुझे इसकी वैल्यू जो है वो उदाहरण में पहले से दी है। तो इसकी वैल्यू कितने, इसका मान कितना दिया हुआ है? 954। तो देखो ये हो गया दिमाग में। और 18 गुणा 10, किसी भी नंबर को 10 से गुणा करो तो क्या होता है? आगे एक 0 लग जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा लग गया। अब इसको बस हमें जोड़ना है, तो जोड़ लो। 954 और 180, तो ये 4 हो गया। 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 9 10 11। तो देखो जवाब तो दोनों जगह सेम ही आ रहा है, चाहे वैसे गुणा करो
चाहे वैसे करो, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो हमें करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि उदाहरण में जो दिया गया है उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो उदाहरण में जो दिया है उसका इस्तेमाल हमने कर लिया ना, कि इसकी वैल्यू थी वो रख ली। तो ये तरीका हमारा सही है, ये करोगे पहला वाला तो 0 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा जवाब लाने के लिए। ठीक है, चलो आगे और प्रश्न इसी तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 97 गुणा 25 का मान ज्ञात करने की एक प्रभावी विधि ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ समझ में आया, मतलब प्रभावी विधि का मतलब यहाँ पे क्या कहने का है कि भाई जो गुणा है वो इजी वे में हो जाए, जिसका गुणा हमें पता है उसको उस तरीके में। जैसे मुझे पता है कि मैं 10 का किसी से भी गुणा करूंगी तो उस नंबर के पीछे 0 लग जाएगा। मैं 100 का गुणा जैसे 100 गुणा 80 100 गुणा 92 किया तो 100 गुणा 92 मुझे पता है 92 के पीछे 2 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी उसको एक प्रभावी विधि के साथ करना है। तो प्रभावी विधि क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 97 गुणा 25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको किसी तरीके से बदल देती हूँ, किसी ऐसे नंबर में बदलती हूँ जिसका गुणा किसी के साथ करना इजी रहता है। देखो 97 जो है वो मुझे देखना होता है जब भी कोई ऐसा नंबर है वो किस जीरो, कौन से जीरो के आसपास है। तो 97 जो है वो 100 के आसपास है ना। पहले 10 देखो, 100 देखो, 1000 देखो, तो 97 में 3 जोड़ते ही मुझे क्या मिल जाता है, 100 मिल जाता है। भाई 97 में अगर मैं 3 जोड़ देती तो मुझे 100 मिल जाता है। तो मुझे इस 97 को 97 ही रखना है, तो मैं इसको 100 माइनस 3 कर सकती हूँ। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। 100 में से 3 गया तब भी 97 तो बचता है। यहाँ पे अब देखो 97 98 99 100, तो 3 माइनस करते ही मिल जाएगा। तो मैं हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बड़े नंबर को चेंज करो, छोटे को कुछ मत करो, है ना। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 97 था तो मैंने इसको चेंज किया। और 25 का गुणा किसी से भी करना ईजी होता है, क्योंकि इसके पहाड़े तो फिर भी हमें याद रहेंगे, 97 का पहाड़ा याद नहीं रहता है। अब गुणा 25 को हम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही रख रहे हैं, क्योंकि 25 का गुणा 100 से करना भी ईजी है, 25 का गुणा 3 से करना भी ईजी है। अब वही जो हमारे पास था भाई, हमारा गांव के अंदर कौन है, अब a माइनस बी गाँव के अंदर है, और गांव के बाहर कौन है, c। गांव के बाहर जो है उसको दोनों के घर जाना पड़ेगा। तो पहले a के पास गया तो a के साथ गुणे का रिश्ता बनाएगा। अब बीच में साइन, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो माइनस आएगा। अब b के घर गया तो b के साथ भी गुणे का रिश्ता उसका बनेगा। चलो अब हमें क्या करना है, ये सेम ऐसे ही करना है। तो गुणा 25 पहले 100 के पास गया तो 100 के साथ में गुणा हो गया, फिर बीच का माइनस यूं का यूं, फिर 3 के पास गया तो 3 के साथ भी उसने गुणा कर लिया। भाई गुणे करने का मतलब क्या होता है, दोस्ती बढ़ा ना, तो गुणा करने का मतलब दोस्ती बढ़ गई। अब मुझे पता है कि मैं 25 का 100 से गुणा इजीली कर सकती हूँ। भाई 100 का गुणे का क्या नियम होता है कि भाई उसके जो शून्य होते हैं वो उस नंबर के आगे लग जाते हैं, तो लग गए। और 25 तिया कितना होता है, तो 25 तिया होता है 75। तो देखो मुझे 97 गुणा 25 करने में दिमाग को कितना लोड लेना पड़ रहा है। अगर मेरे पास कागज पेंसिल नहीं है तो मैं यहाँ पे मुझे टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेटर की मुझे जरूरत पड़ेगी। लेकिन यही मैं दूसरी विधि से करती हूँ तो मेरे दिमाग में मैं आसानी से कर पाती हूँ। अब यहाँ पे जो हमें घटाना है वो घटा दो। अब 0 में से तो 5 जाता नहीं, तो ये हासिल मांगने गया तो बोल रहा भाई मैं तो खुद 0 हूँ, मैं कहाँ से हासिल दूँ। तो 5 के पास गए, 5 ने इसको हासिल दिया, ये बना 10, ये बन गया 4। फिर 10 ने इसको हासिल दिया, ये बन गया 10, ये बन गया यहाँ पे 9। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 4, तो ये 2425 हो गया। तो इसका जवाब कितना आ गया, 2425 आ गया। ठीक है ना इजी। तो ये देखो, ये कोष्टक का यूज करके हम इसको कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, और किसी एक गुणा में किसी एक नंबर को चेंज करने से भी हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो रही है। चलो लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किए। तो पहला वाला जो है वो हमारा यहाँ पर है 95 गुणा 8। तो मैंने आपको बताया था कि हम बड़े वाले नंबर को बदलते हैं, तो बड़ा वाला नंबर 95 है। तो 95 के पास वाला 100 कौन सा, 95 के पास वाला शून्य कौन सा है, तो 95 के पास वाला शून्य है 100। सबसे पास वाला शून्य जो है 10 100 1000 में से सबसे पास तो 100 ही है। तो 95 में कितना जोड़ते हैं कि 100 बन जाता है, तो 96 97 98 99 100, यानी कि 5 जोड़ने पर ये 100 बन जाता है। ठीक है, तो
तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे 100 लिखना है तो 100 में से मैं 5 घटा देती हूँ। भाई 95 में 5 जोड़ने पर 100 बनता है, तो 100 में से 5 घटाने पर 95 नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये लिख दिया। छोटे नंबर को हमें यहाँ पे नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब वही हमें अपना ब्रैकेट यानी गांव को हटाना है, इसको गांव के अंदर भेजना है, तो गांव के अंदर भेजो। ये सबसे पहले जाएगा 100 के पास, तो ये कितना हो गया, 100 गुणा 8 हो गया। फिर माइनस का साइन यूं का यूं, फिर ये 8 किसके पास गया, 5 के पास, तो 5 से भी इसकी दोस्ती बढ़ जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व करो, 100 को 8 से गुणा किया तो क्या हो गया, 800। 8 को 5 से गुणा किया तो 40। अब 800 में से 40 गया तो 760 हो गया। ये तो आप घटा करके देख लेना। तो देखो कितना इजी यहाँ पर हो गया। चलो बी वाला देखते हैं। अब बी वाला हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 104 गुणा 15। 104 गुणा 15, तो देखो 104। अब देखो 104 के आसपास कौन सा वाले शून्य नंबर है, 10 है, 100 है या 1000 है, तो हमें पता है कि भाई 100 है। क्या है, 100 है। 100 में 4 जोड़ने पर हमें 104 मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो 100 से छोटा होगा तो घटाना पड़ेगा, 100 से बड़ा होगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो 95 100 से क्या था, छोटा था, तो हमें घटाना पड़ा। 104 100 से बड़ा है, 100 से क्या है, बड़ा है, तो 100 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में क्या जोड़ेंगे कि 104 आएगा, तो भाई 4 जोड़ने पर 104 आएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब हम जाएंगे गांव के अंदर। जाओ भाई, तो 15 पहले 100 के पास गया, तो 15 ने उतनी मित्रता 100 गुना बढ़ा दी, 15 गुणा 100 हो गया। फिर बीच में साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर 15 गुणा 4 के पास गया, तो 4 से भी इसने गुणा कर दिया। अब देखो कितना इजी हो गया, 15 का गुणा 100 से यानी 1500 हो गया। और 15 चौका कितना होता है, 60। 1500 प्लस 60 कितना हो गया, 1560 हो गया। समझ में आ गया। देखो कितना इजी था, ये कितना इजी था कि नहीं था, हो गया। चलो अगला सी वाला देखते हैं हम। सी वाला हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, 49 गुणा 50। किसको बदलें आप, चलो नेक्स्ट क्या है, 49 गुणा 50। तो देखो अभी तक जो नंबर थे वो सब 100 के आसपास थे। कहाँ थे, 100 के आसपास। 95 100 के आसपास था। जो आपका ये वाला नंबर है 104, वो 100 के आसपास था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 100 के आसपास। 100 के आसपास का मतलब 100 में 8-10 नंबर जोड़ना है या 8-10 नंबर घटाना है, यानी 1 से 10 की रेंज में से आप कोई नंबर जोड़ घटा रहे हो। तो यहाँ पे तो 49 जो है 100 से बहुत दूर है ना, 51 नंबर दूर है। 50 नंबर दूर है, तो हम इतना दूर नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ से किसी एक को बदलते। तो किसी एक को बदलना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसको बदलने पर हमारा काम इजी होगा। तो 49 को बदलने पर काम इजी होगा, क्योंकि 50 के पास 0 है, तो जिसके पास 0 शून्य होता है उसकी कैलकुलेशन इजी होती है। तो 49 के जस्ट पास वाला 0 कौन सा है, तो 50 है। क्या है, 50 है। तो 49 कैसे आता है, तो 50 में से 1 घटाने पर 49 आता है। भाई 49 में 1 जोड़ने पर 50 बनता है, और 50 में से 1 घटाने पर 49 आता है। और यहाँ पे गुणा 50 यूं का यूं लिख दिया। फिर से हमारा वही बन गया, गांव के बाहर गांव के अंदर जाना है, तो 50 के पास जाएगा, तो 50 गुणा 50 हो गया। फिर माइनस का साइन माइनस, फिर 50 का गुणा 1 से, तो 50 गुणा 1 हो गया। अब ये तो गुणा करना इजी है। देखो 5 का 5 से करो, 5m 25 हो गया, और 2 शून्य यूं के यूं लगा दो। 5m 25, 2 शून्य यूं के यूं, फिर 50 गुणा 1, ये हो गया 50। अब तो सिर्फ घटाना ही है, सिर्फ क्या करना है, घटाना है। घटा लो, इधर घटा लो, नहीं आता तो इधर घटा लो, ठीक है। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, ये 4 और ये 2, ठीक है, यही बचेगा। तो 2450 आपका यहाँ पे जवाब हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अगर कहे कि आप गुणनफल में से किसी एक को बदल करके जवाब लेकर के आओ, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम किसको बदलें। तो जैसे यहाँ पे 95 100 के आसपास था, हमने इसको बदला। बड़े नंबर को बदलते हैं, यहाँ पहले वाले में 2 104 100 के आसपास था, इसको बदला। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर 50 है, लेकिन अपने 50 को नहीं बदला। क्यों, क्योंकि 50 के पास शून्य है। जिसके पास शून्य है उसके पास पावर है, जिसके पास शून्य है उसके पास पावर है। तो वो कहेगा मैं पावर में हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। तो भाई 49 को बदलना पड़ेगा, तो वो बदला, ये हो गया। तो जब भी हम शॉपिंग करते हैं, टिकट खरीदते हैं, या स्कूल में बच्चों की लाइन में लगते हैं,
सभी जगह ये जो गुण है वो वितरण गुण है। कौन सा वितरण हो रहा है ना भाई, जो गांव के बाहर बैठा है वो अपने अंदर जाकर के अपने आप को वितरित कर रहा है, वितरित इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो ये वितरण गुण होता है, ये हमें समझ में आता है। तो इसलिए गणित जो है वो सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा है। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। हमने किया था ना, ये देखो, ये देखो हमने नहीं किया, एक ही सवाल था, किसी बच्चे ने जोड़ जोड़ करके किया, किसी ने गुणे की विधि से किया, भाई एक का निकालो फिर दो का या तीन का जितने का पूछा निकालो, किसी ने व्यंजक बना करके किया इस तरीके से। तो एक ही सवाल को हमने दो तीन तरीकों से किया, लेकिन जवाब जो है वो हमारा समान सेम आ रहा था, सबका जवाब जो था वो यही रहता है। तो यही वितरण गुण का कमाल है, ठीक है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।